नाउ जो दृश्य आप अपने सामने देख रहे हैं यह सिर्फ एक पुतला जलाने का दृश्य नहीं है, यह मिडिल ईस्ट की सड़कों पर चल रही एक गहरी साइकोलॉजिकल वॉर का संकेत है। एनीवेज, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो भी दे देता हूँ। दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वॉचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ आपके सामने जो फुटेज है यह तेहरान और ईरान के अलग अलग शहरों का है। यहाँ एक प्राचीन देवता बाल या बेल का पुतला लगाया गया है, उस पर इजराइल का झंडा भी लगा हुआ है, स्टार ऑफ डेविड और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर, और फिर उसे आग लगा दी गई। पहला सवाल, आखिर हजारों साल पुराना ये देवता अचानक आज की जियोपॉलिटिक्स में क्यों आ गया? तो पहले बाल कौन था, इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। तो आज से कई लगभग 2-3 हजार साल पहले आज के इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया के इलाकों में एक देवता की पूजा होती थी, बाल की। लेकिन आज के समय में ना जुडिशियम, ना क्रिश्चियनिटी, ना इस्लाम, किसी भी बड़े धर्म में बाल की पूजा नहीं होती है। मतलब साफ है, यह धार्मिक मामला नहीं है, यह प्रतीकात्मक नैरेटिव बिल्डिंग है। अब ईरान में बाल को एक ऐसे प्रतीक के रूप में दिखाया जा रहा है जो इविल इलाइट से जुड़ा है, शैतान से जुड़ा है। अब इस नैरेटिव को जोड़ दिया गया है अमेरिका, इजराइल और कुछ ग्लोबल पावर नेटवर्क से। यहीं से शुरू होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। लेकिन ये टाइम, जिस टाइम किया गया है ये चीज, ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यह सब अचानक नहीं हुआ। ईरान अभी सेलिब्रेट कर रहा है 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी, यानी वही क्रांति जिसमें शाह को हटाकर आयतुल्ला रेजिम आया। हर साल इस समय ईरान में एंटी यूएस और एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स पीक पर रहता है। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर रेजिम में मूव कर रहे हैं, गल्फ में मिलिट्री बिल्डअप और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर एक्स्ट्रा फोर्टिफिकेशन, सैटेलाइट इमेज में डिफेंसिव प्रिपरेशन दिखाई जा रही है। मतलब तेहरान में सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, वॉर एक्सपेक्टेशन भी है, वॉर भी हो सकती है। और आज जब सोसाइटी को लगता है कि वॉर आ सकता है, तब नैरेटिव तेज हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और कंट्रोवर्शियल एंगल है एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन केस, जिसमें इलाइट नेटवर्क, एब्यूज, एलिगेशंस और पॉलिटिकल लाइंस की बातें हो गई हैं। उससे जुड़ी ईमेल्स और क्लेम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। कुछ ईमेल्स में बाल शब्द का रेफरेंस बताया जा रहा है। इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इकोसिस्टम ने एक नैरेटिव बना दिया है कि ग्लोबल इलाइट यूएस पावर सर्कल और कुछ पॉलिटिकल फिगर्स की डार्क कल्ट से जुड़ी है। अब ध्यान दें, इसका वेरीफाइड एविडेंस नहीं है, मतलब इसका वेरीफाइड एविडेंस नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन ऑफ्टन मैटर मोर देन प्रूफ। मतलब परसेप्शन ज्यादा मैटर करता है प्रूफ से ज्यादा। ईरान के अंदर इन नैरेटिव्स को एम्पलीफाई किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे डोमेस्टिक पॉपुलेशन मोबिलाइज होगी और एनिमी डेमोनाइज होता है, और सोसाइटी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होती है कन्फर्मेशन के लिए, और सोसाइटी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होती है कन्फ्रंटेशन के लिए। लेकिन स्टैचू बर्निंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसको समझना जरूरी है। जब किसी दुश्मन का पुतला जलाया जाता है, वह सिर्फ गुस्सा नहीं होता है, वह मैसेज होता है। मैसेज 3 दिशाओं में आता है। पहला, डोमेस्टिक ऑडियंस, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम मॉरली जस्टिफाइड हैं। और दूसरा, एनिमी स्टेट, हम तुम्हें आइडियोलॉजिकल एनिमी मानते हैं, यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, सिविलाइजेशन फाइट है। और तीसरा, ग्लोबल ऑडियंस, नैरेटिव स्प्रेड करो, सोशल मीडिया पर वायरल विजुअल्स, इन्फ्लुएंस। इस बार बाल स्टैच्यू को इजराइल फ्लैग और यूएसए सिंबल्स के साथ जलाना एक
डेलिब्रेट सिंबॉलिक फ्यूजन है, मतलब एनिमी पॉलिटिकल प्लस कल्चरल प्लस मिथिकल सबको एक फ्रेम में डाल दिया गया। यह क्लासिक साइकोलॉजिकल मोबिलाइजेशन है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, वॉर पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, ये बताते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या सच में वॉर आने वाला है? कुछ इंडिकेट्स हैं इसके। देखो, यूएस नेवल मूवमेंट रिजीम में है, ईरान की तरफ, ईरान की न्यूक्लियर साइट फोर्टिफिकेशन, मतलब उस पे और कंक्रीट्स और उसे कवर किया जा रहा है, जिससे कि ये सोचते हैं कि यूएस बंकर बस्टर बॉम्ब डालकर हमारे जो न्यूक्लियर साइट है उन्हें खत्म ना कर दें। इजराइल ईरान शैडो कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी एक्टिव है, और प्रॉक्सी ग्रुप्स और रेड सी टेंशंस। लेकिन फुल स्केल यूएस ईरान वॉर अभी भी हाई रिस्क सिनेरियो में है। क्यों? क्योंकि ऑयल रूट्स इम्पैक्ट होंगे, और ग्लोबल इकोनॉमी शॉक होगी, और रीजनल एस्केलेशन अनकंट्रोल्ड हो सकता है। यूएस इलेक्शंस पॉलिटिक्स में भी फैक्टर है, इसलिए पॉसिबिलिटी दो है। पहला सिनेरियो लिमिटेड स्ट्राइक होंगी, टारगेटेड। अभी जो विजुअल्स आप देख रहे हैं वह सिनेरियो बी का हिस्सा भी हो सकता है, मास मोबिलाइजेशन विदाउट एक्चुअल वॉर। इस पूरे घटनाक्रम में से तीन बड़ी बातें निकलती हैं। नैरेटिव इज अ वेपन, आज के युद्ध सिर्फ मिसाइल से नहीं, सिंबल्स और स्टोरीज से भी लड़े जाते हैं। और दूसरा डोमेस्टिक साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजिक एसेट, जब सोसाइटी को इमोशनली प्रिपेयर कर दिया जाता है तो लीडरशिप को स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल जाता है। और तीसरा मिडल ईस्ट फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। तो जब अगली बार आप किसी पुतले को जलते हुए देखें, या किसी सिंबल को वायरल होते देखें, तो सिर्फ उसे प्रोटेस्ट मत समझिएगा, कई बार वह आने वाले जियोपॉलिटिक्स मूव्स का प्रीव्यू होता है। अब असली सवाल, अगर यूएस ईरान कन्फ्रंटेशन एस्केलेट होता है तो क्या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या ग्लोबल पावर बैलेंस बदलने की शुरुआत बनेगा? आप क्या सोचते हैं? यह सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या स्टॉर्म आने से पहले का एक सिग्नल है? दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत, माय गॉड्स ब्लेसिंग्स विथ यू।